यात्री रोपवे के लिए आईटीबीपी की भूमि उत्तराखंड सरकार को देने को मंजूरी दे दी है। पीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में मसूरी स्थित आईटीबीपी की 1500 वर्ग मीटर भूमि को उत्तराखंड सरकार को देने का फैसला ले लिया है। इससे राज्य सरकार देहरादून और मसूरी के बीच हवाई यात्री रोपवे का निर्माण कर सकेगी। प्रस्तावित रोपवे 5580 मीटर लंबाई का मोनो केबल रोपवे है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा। इसका निचला टर्मिनल स्टेशन देहरादून के पुरकुल गांव में होगा और ऊपरी टर्मिनल स्टेशन लाइब्रेरी मसूरी में होगा। 285 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले इस रोपवे की ढुलाई क्षमता दोनों दिशाओं से 1000 यात्री प्रति घंटा होगी। इससे देहरादून और मसूरी के बीच सड़क मार्ग वाला जो यातायात है वो भी कम इस्तेमाल होगा, यानी कि वहां जो हम बाहर देखते हैं वो कम हो जाएगा। और इसके अलावा इस परियोजना से 1850 लोगों को रोजगार देने के द्वार भी खुलेंगे। तो हवाई यात्री रोपवे को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। मसूरी में आईटीबीपी की 1500 वर्ग मीटर भूमि उत्तराखंड सरकार को दिए जाने का फैसला ले लिया गया है। अब इस पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। 5580 मीटर इस रोपवे की लंबाई है। राहुल मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राहुल, बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, अब देखना यह कि कब तक इस पे काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है देहरादून के लिए भी और एक बहुत बड़ी दूरी को कम समय में पूरा कर देगा। सही कह रही हैं आप, और इससे क्योंकि कई चीजें अब ये तो जरूर है कि देखना होगा कि कितनी समय में इसको पूरा कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने के लिए कहा है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो इस मार्ग के बनने से, रोपवे के बनने से जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक लोड पड़ता है, उससे कहीं सीधे तौर पे कमी होगी और सुगमता से लोग पहुंच सकते हैं। रोजगार, क्योंकि खुद जो सरकार की तरफ से कहा गया कि इस प्रोजेक्ट को बनाने से रोजगार भी सृजन होगा और तकरीबन 1800 के करीब में रोजगार यहाँ पर सृजन भी होगा इस रोपवे से। महत्वाकांक्षी योजना थी, बहुत दिनों से ये लंबित थी और उसको कल कैबिनेट की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है। और ये देहरादून मसूरी के लिए, दोनों के लिए कहा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन की सुगमता यहाँ पर कहीं सीधे तौर पे बढ़ जाती है। चलिए, महत्वपूर्ण योजना, और अब देखना यह है कि इस पर काम कब तक शुरू होता है। आप हमारे साथ में बने रहिए, लौटेंगे आपके पास में और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे। बीते 24 घंटे में 7749 पॉजिटिव केस आए हैं। 24 घंटे में 109 मरीजों ने दम तोड़ दिया और प्रदेश में कुल 77,082 एक्टिव केस मौजूद है। और सबसे ज्यादा हालात खराब राजधानी देहरादून में है। 2352 पॉजिटिव केस यहां से सामने आए हैं। तो जहां हम देख रहे हैं कि बाकी राज्य बेहतर स्थिति में आ रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में स्थिति बिगड़ने लगी है, जबकि शुरुआती दिनों में उत्तराखंड बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति में था। रोहित मिश्रा